4.8 नगेसिया जनजाति। नगेसिया छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है। इनकी आबादी झारखंड में भी पाई जाती है। 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या 1,14,532 दर्शित है। इनमें पुरुष 57,537 तथा स्त्रियां 56,996 थी। राज्य में नगेसिया जनजाति मुख्यतः सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। नगेसिया जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। किंवदंती के अनुसार किसी ने एक नवजात शिशु को जंगल में फेंक दिया था। सूर्य की तेज गर्मी से इस शिशु की रक्षा एक नाग अपना फन की भांति इसके ऊपर फैला कर रहा था। मुंडा जनजाति के कुछ लोग उधर से गुजरे। उन्होंने शिशु को अपने घर ले आए, शिशु का लालन पालन को पोषण किया। बाद में यही बालक मुंडा जनजाति का राजा हुआ। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इनके वंशज नगेसिया कहलाए। कुछ विद्वान नगेसिया शब्द की व्युत्पत्ति नाग धनबसिया अर्थात नागपुर, छोटा नागपुर क्षेत्र में बसने वाले अर्थात नागबसिया कहते थे, जो कालांतर में परिवर्तित होकर नगेसिया हो गया। विद्वानों के अनुसार यह जनजाति कोलारियन समूह मुंडा समूह से निकली एक जनजाति है। नगेसिया जनजाति अन्य जनजातियों यथा उराव, मुंडा, कंवर, मंझवार आदि के साथ गांव में निवास करते हैं। इनका घर प्राय मिट्टी का बना होता है। घर की दीवार सफ़ेद मिट्टी से पुताई की हुई होती है। घर का फर्श मिट्टी का होता है जिसे गोबर से लिपते हैं। घर में सामान्यतः 2-3 कमरे होते हैं। सामने पर्ची होता है। कमरे में देव स्थान तथा अनाज रखने की कोठी पाई जाती है। घरेलू वस्तुओं में चारपाई, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, रसोई के बर्तन, चक्की, मुसल, कृषि उपकरण, मछली पकड़ने की जाल, कुल्हाड़ी आदि होता है। पशुओं के लिए अलग से स्थान होता है। महिलाएं सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती हैं। पुरुष व महिलाएं बबूल, हर्रा, करंज आदि के दाताओं से दांत साफ कर प्रतिदिन स्नान करते हैं। बाल को पुरुष काटते हैं। महिलाएं बालों को गूंथ कर चोटी व जूड़ा बनाती है। बाल धोने के लिए चिकनी मिट्टी अथवा साबुन का उपयोग करते हैं। महिलाएं गहनों का शौकीन होती है। पैर की उंगली में बिछिया, पैर में पैरपट्टी, कमर में करधन, हाथ में एठी, बाहुओं में पहुंची, गले में चैन, हमेल, कान में खिनवा, झुमका, नाक में फूली पहनती है, जो सामान्यतः गिलट या नकली चांदी के होते हैं। वस्त्र विन्यास में पुरुष पंचा, पंडी, धोती, कुर्ता, महिलाएं लुगरा, पुलका पहनती हैं। इनका भोजन कोदो, गोंदली, चावल की भात, पेज, उड़द, अरहर, कुल्थी की दाल, मौसमी साग भाजी, मछली, मुर्गी, बकरे का मांस कभी कभी खाते हैं। त्यौहार, उत्सव आदि में चावल की शराब जिसे हड़िया कहते हैं बनाकर पीते हैं। इस जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, जंगली उपज संग्रह, मजदूरी पर आश्रित है। इनकी खेती की प्रमुख फसल कोदो, गोंदली, धान, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, कुल्थी, तिल आदि है। जमीन असिंचित होने के कारण उपज कम होती है। जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता, हरा लाख, दवाई फूल, रेशम कोसा एकत्र कर बेचते हैं। भूमिहीन व छोटे कृषक अन्य आदिवासी तथा गैर आदिवासियों के खेतों पर मजदूरी करने जाते हैं। पहले छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार भी करते थे। अब शिकार पर प्रतिबंध होने से शिकार नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु में मछली पकड़ते हैं तथा स्वयं भोजन में उपयोग करते हैं। नगेसिया जनजाति प्रतिसत्तात्मक, प्रतिवंशी, प्रतिनिवास स्थानीय परंपरा को मानती है। इनके 3 उपजातियां क्रमशः सेंदोरिया, तेलहा और धुरिया पाई जाती है। कहा जाता है कि प्रारंभ में इनकी उपजाति नहीं थी। इन पूर्वज ने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाकर विवाह किया। इससे उत्पन्न संतान सेंदुरिया कहलाए। दूसरी पत्नी से सिर पर सगाई किया और उसके मांग पर तेल लगाया, अतः उसकी संतान तेलिया या तेलहा कहलाया। तीसरी पत्नी के माथे पर धूल का टीका लगाकर पत्नी का दर्जा दिया। इससे उत्पन्न संतान धुरिया कहलाया। इसमें सुंदरिया, उच्च, तेलहा, मध्य, धुरिया, निम्न माने जाते हैं। उपजाति कई गोत्र में विभक्त है। जो बहिर्विवाही है गोत्र टोटम पर आधारित है। शिशु जन्म को भगवान की देन मानते हैं। गर्भावस्था में कोई संस्कार नहीं होता है। इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक तथा पारिवारिक कार्य करती है। प्रसव स्थानीय दाई की मदद से घर पर ही कराते हैं। बच्चे की नाल ब्लेड से काटकर घर में गड्ढा खोदकर गड़ाते हैं। प्रसूता को कुल्थी, छीन की जड़, सोंठ, गुड़, पीपल, सरई छाल आदि से निर्मित काढ़ा पिलाते हैं। 6ठे दिन छठी मनाते हैं। नवजात शिशु व प्रसूता को नहलाकर सूरज तथा घर के देवी देवता का प्रणाम कराते हैं। रिश्तेदारों को भोजन कराते हैं तथा बीड़ी, तंबाकू, हड़िया पिलाते हैं। विवाह उम्र लड़कों में 14 से 18 व लड़कियों में 12 से 16 पाई जाती है।
शिक्षण के कारण अब विवाह उम्र में कुछ वृद्धि हुई है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष से आता है। वर का पिता वधू के पिता को अनाज, दाल, तेल, गुड़ तथा नगद कुछ रकम देता है। इसे बुंदा कहा जाता है। विवाह चार चरण क्रमशः मंगनी, फलदान, विवाह और गौना में पूरा होता है। विवाह संस्कार जाति प्रमुख या बुजुर्ग व्यक्ति संपन्न कराते हैं। इनमें विनिमय, सेवा विवाह आदि का प्रचलन भी है। सहपलायन और घूसपैठ को सामाजिक पंचायत में जुर्माना लेकर विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। मृत्यु होने पर मृतक को जलाते हैं। अस्थि को सोन, महानदी या आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर गंगा में प्रवाहित करने ले जाते हैं। तीसरे दिन स्नान करने के बाद देवार मंत्र जादू के जानकार में मार्गदर्शन में पूर्वजों की पूजा करते हैं। 10वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। प्रतिपक्ष में मृतक के नाम पानी से तर्पण कर कुछ दाल भात निकाल कर रख देते हैं। नगेशिया जनजाति में अपनी परंपरा जाति पंचायत पाई जाती है। जाति पंचायत के प्रमुख मुखिया कहलाते हैं। इस पंचायत में अनैतिक संबंध, विवाह, तलाक के झगड़े का निपटारा व जाति के देवी देवता की पूजा व्यवस्था करते हैं। इस जनजाति के प्रमुख देवी देवता गरौया देव, शिकारी देव, सदना माता हैं। इनके प्रमुख त्यौहार दिवाली, फागुन, सरहुल, नवाखानी, पितर, पोला, दशहरा आदि है। भूत प्रेत, जादू टोना पर काफी विश्वास करते हैं। जादू मंत्र का जानकार व्यक्ति देवार कहलाता है। इस जनजाति के युवक युवती सरना पूजा में सरहुल नृत्य, कर्मा पूजा में कर्मा नृत्य, आखरा नृत्य, विवाह के समय बिहाव नृत्य करते हैं। लोकगीतों में सरहुल गीत, बिहाव गीत, भजन मुख्य है। 2011 की जनगणना में इस जनजाति की साक्षरता 51.4% दर्शित है। पुरुषों में साक्षरता 61.5% व महिलाओं में साक्षरता 41.2% थी।